नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसा मानते हैं यदि आपने किसी संपत्ति को बेनामे से खरीदा है, आपने सेल डीड के माध्यम से उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप अपने नाम कराई है, तो वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। क्या हो यदि आपका ये विश्वास टूट जाए? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया जजमेंट में ये बताया है कि बेनामे को मालिकाना हक का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यानी यदि आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं और आप उसे बेनामे के थ्रू खरीदते हैं और बाद में आप ये दावा करते हैं कि आप उसके मालिक हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। केवल बेनामे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कही है। तो जानने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल आपकी संपत्ति को बर्बाद कर सकती है यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं और आप नहीं जानते कि बेनामे के आधार पर कब आपको स्वामित्व मिलता है, कब आपका मालिकाना हक साबित होता है। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस, मुफ्त में कानूनी जानकारियाँ, आपके अधिकार बताए जाते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी भी मामले पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम का, अपनी कानूनी समस्या का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अश्वित थर्मन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं, वो संपत्ति किसी और के नाम है लेकिन हम उसे खरीदना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो संपत्ति हमारी हो, तो उसके लिए हमारे पास कई सारे रास्ते होते हैं, जिनमें से सबसे विश्वास वाला माना जाता है सेल डीड कराना। बेनामे के थ्रू संपत्ति को खरीदना सबसे ज़्यादा विश्वास वाला काम होता है। और एक दूसरा तरीका होता है कि हम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तीसरा होता है कि हम गिफ्ट डीड के माध्यम से या दान पत्र के माध्यम से उसे ले लेते हैं, जिसमें बहुत ही कम स्टाम्प लगता है। इसके साथ ही कोई व्यक्ति यदि वसीयत कर देता है तो तब भी उसके अधिकार दूसरे व्यक्ति के पास आ जाते हैं। इसी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा भी जो संपत्ति का ट्रांसफ़र है वो किया जाता है। लेकिन इन सभी में जिसे लोग सबसे ज़्यादा भरोसे वाला मानते हैं वो होता है बेनामा। यानी यदि कोई व्यक्ति बेनामा खरीद लेता है तो उसके माध्यम से वो समझता है कि वो संपत्ति का मालिक बन चुका है। लेकिन सेल डीड मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट सावित्रीबाई बनाम सावित्रीबाई में 29 फरवरी 2024 को कही है। इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि यदि वो बेनामा खरीद लेता है तो उसका मालिकाना हक भी साबित हो जाए। क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आप उसके बदले में कुछ उसे या तो पैसे देते हैं, लेन देन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे ये तो साबित होता है कि लेन देन हुआ है, लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि उसका मालिकाना हक आपके पास है। क्योंकि आपने जिस व्यक्ति से वो खरीदी है, यदि आपको उसका नहीं पता कि वो संपत्ति उसके पास किस तरीके से आई है, क्या उसके पास मालिकाना हक था और आपने उस संपत्ति को खरीद लिया, तो ऐसे में आपके पास मालिकाना हक नहीं होगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर, जो निबंधन कार्यालय होता है, आप वहाँ पर जाकर के उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, आप स्टाम्प शुल्क अदा कर देते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, आपकी गवाही हो जाती है, उस व्यक्ति की गवाही हो जाती है और आपको बैनामा दिया जाता है। लेकिन वो बैनामा मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होता यदि आपको ये नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति के पास संपत्ति के अधिकार किस तरीके से थे। क्योंकि बेनामे के माध्यम से जो दूसरे व्यक्ति के अधिकार है वो आपके पास आते हैं कुछ रकम के बदले। जो पैसे आप उसे देते हैं उसके बदले में जो संपत्ति से जुड़े अधिकार पहले उसके पास थे, अब वो आपके पास आ जाते हैं। यदि मामला कोर्ट में चला जाए, अब देखिए कब परेशानी होती है, यदि उस संपत्ति से रिलेटेड कोई भी वाद विवाद होता है और कोई व्यक्ति कहता है कि बेनामा फर्जी है, या आपको वो कहता है कि आप इस संपत्ति के मालिक नहीं है, जबकि आपने पैसे देकर के उसे खरीदी है, आपने बेनामा करा रखा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस पर आपत्ति देता है या वो कहता है कि संपत्ति मेरी है, और यदि मामला न्यायालय में चला जाता है तो ऐसे में आप केवल अपना बेनामा दिखाकर ये नहीं कह सकते कि आप उसके मालिक हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेनामे के आधार पर क्या क्या साबित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मालिकाना हक आप साबित नहीं कर सकते यदि आपको ये ना पता हो कि जिस व्यक्ति से आपने संपत्ति खरीदी है वो इसका मालिक किस तरीके से था। वो उसकी पैतृक संपत्ति थी, यानी उसके पूर्वजों के नाम से उसके नाम आई थी, या उस व्यक्ति ने पहले किसी दूसरे व्यक्ति से खरीद रखी थी और वो उस व्यक्ति के पास किस तरीके से आई थी। यदि आपको ये नहीं पता तो आपको मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। और बेनामे को इस आधार पर भी साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेनामे में कुछ भी लिखवा दिया जाता है कि ये संपत्ति किस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही है, जबकि इसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। इसी के साथ कब्जा है नहीं, इसका भी प्रमाण बेनामे के आधार पर नहीं होता। यदि आपने संपत्ति खरीद भी ली है तो उसमें किसी भी बात का, यदि आपने संपत्ति खरीद भी ली है, आपने बेनामा करा लिया है, तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि कब्जा किसका है, वास्तव में संपत्ति पर कौन काबिज है। तो इसीलिए बेनामे को मालिकाना हक का प्रमाण नहीं माना जाता।
अब हम ये जानेंगे कि कोर्ट क्यों ये मानती है कि किसी व्यक्ति को बैनामे के आधार पर उस संपत्ति का मालिक नहीं माना जाता। क्योंकि इसका कारण ये होता है, वो व्यक्ति जिस किसी भी व्यक्ति से वो संपत्ति खरीदता है उसके पास वो संपत्ति किस तरीके से आई है, जब तक इस बात का पता ना हो तब तक ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति संपत्ति का मालिक है। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो, यदि उसका वाद विवाद न्यायालय में लंबित हो और उसकी सुनवाई चल रही हो और ये व्यक्ति बैनामा दिखा रहा है कि ये संपत्ति मेरी है, लेकिन कोर्ट ऐसा मान नहीं रहा, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले उस व्यक्ति के मालिकाना हक की जांच कीजिए। आपने जिस किसी भी व्यक्ति से वो संपत्ति खरीदी थी, सबसे पहले ये देखिए कि उसके नाम वो किस तरीके से आई है, जिसे कहते हैं उसकी टाइटल चेन। उस व्यक्ति के नाम संपत्ति किस तरीके से आई, वो उसकी पैतृक संपत्ति थी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी थी, उसने किसी व्यक्ति से खरीद रखी थी या उसके नाम किसी ने गिफ्ट करी थी या उसे वसीयत में मिली थी, विरासत में मिली थी। ये बातें आपको देखनी होगी। आपने वो संपत्ति जिस व्यक्ति से भी खरीदी है उसका मालिकाना हक उसमें किस तरीके से साबित होता है, और उसे पैसे देकर के आपने वो खरीद ली तो उसके अधिकार आपके पास आ चुके हैं। लेकिन आपको पहले ये साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति से आपने वो खरीदी उसका मालिकाना हक उस संपत्ति में किस तरीके से था। दूसरी बात आपको साबित करनी होगी कि बैनामा विधिवत रूप से या जो कानून के मुताबिक उसे दर्ज कराया गया और स्टाम्प ड्यूटी पूरी पेड की गई, ये भी बात आपको बतानी होगी। इसके साथ ही जो आपके बैनामे में जो गवाह बने हैं उनको भी आपको प्रस्तुत करना पड़ सकता है, जो ये दिखाए कि संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो हमारे सामने हुआ या ये व्यक्ति अब वर्तमान में संपत्ति का मालिक है। इसके साथ ही जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, यदि आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है तो ऐसे में भी आपके लिए समस्या हो सकती है। दाखिल खारिज उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कोई व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है और जिस व्यक्ति के नाम वो संपत्ति आती है, जो क्रेता होता है, उसको खतौनी पर अपना नाम अंकित कराना चाहिए। जो खतौनी होती है, जो आपका खतियान होता है, जो आपका खसरा नंबर होता है, उस पर आदेश लिखा जाता है कि संपत्ति इस तारीख को दूसरे व्यक्ति के द्वारा बेची गई और इस व्यक्ति ने इसे खरीदी है। कितने रुपए में आपने खरीदी, किस बैनामे, उसका सेल डीड नंबर क्या था, उसकी डेट क्या थी, वो सारा आदेश आपकी खतौनी पर टाइप किया जाता है। उसके बाद ही आपके पास उसका स्वामित्व होता है, तब आप कह सकते हैं कि आप संपत्ति के मालिक हैं। तो जब भी आप बैनामे के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसका जो दाखिल खारिज है वो खतौनी पर अंकित कराए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पांचवी बात आपको साबित करनी होगी कि कब्जा आपका है। आपको ये साबित करना होगा कि जो संपत्ति है उस पर वर्तमान में हमारा कब्जा है या हम किस तरीके से इस संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये पाँचों बातें यदि आप साबित करते हैं तब जाकर ही आपको उसका मालिक घोषित किया जाता है और तब ये माना जाता है कि मालिकाना हक आपके पास है। लेकिन केवल बैनामे के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बातें कही है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि बैनामे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मालिक नहीं माना जा सकता। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।